इस बात को समझना ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको हमें अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। जितना जो उलझा होता है अपने आप को उतना उलझाता है, उलझाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि हम अपने आप को उलझा लें कि हमें 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 हमारी चेतना का भान न हो पाए। ठीक है, जितना व्यक्ति अंधकार में रहता है उतना ही अपने आप को अंधकार में करते चला जाता है। उजाले को देखता है तो पर्दा लगा लेता है कि नहीं, उसको देखना भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमेशा उजाले की तरफ देखिए। यदि पर्दा है तो पर्दे को हटा दीजिए। अभी से थोड़ा थोड़ा उजाला नहीं देखोगे आप तो पूर्ण उजाले तक कैसे पहुंचोगे आप। इसीलिए जीवन में कब तक पर्दा लगाओगे? पर्दे का अस्तित्व तो हमेशा नहीं रहने वाला है, समझ रहे हैं? पर्दा जो होता है वह हमेशा जो है, पर्दा क्या करता है? पर्दा वास्तविकता को छिपाता है। ठीक है, पर्दा जो होता है वास्तविकता को छिपाता है और अवास्तविकता को प्रकट करता है। जो वास्तव में नहीं होता है वही चीज़ दिखाता है। पर्दा जो है जीवन में जो है व्यक्ति के उत्थान को रोक करके उसके पतन को दिखाता है। सुदामा जो है जीवन भर पर्दे में बने रहे और पर्दे में बन करके समाज के सामने अपने आप को प्रकट करते रहे, परंतु समाज को उनकी सारी स्थिति पता थी। ठीक है, तो जीवन में आप अपने आप से जितना भाग रहे हैं उतना ही भागते चले जाएंगे आप। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जीवन से जब आप लड़ोगे, जीवन में जब आप अपने आप से जब संघर्ष करोगे तो निकल पाओगे। और जो व्यक्ति अपने आप से नहीं निकल पाता है, संघर्ष नहीं कर पाता है, वह केवल बचने की कोशिश करता है, वह भयभीत हमेशा रहता है। व्यक्ति वही अपने जीवन में निकल सकता है जो निकल करके अर्जुन की तरह युद्ध के लिए रणभूमि में आ जाए। गीता यही तो कहती है कि कब तक भागोगे, लड़ना तो पड़ेगा। आप जिनसे भाग रहे हो ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन पीछा छोड़ी छोड़ने वाला है। हमारे जीवन में जो द्वंद्व है वो दुर्योधन है, और इन द्वंद्वों से हम बचना चाहते हैं। छोड़ो, जाने दो, कौन इस पे बात करे, देखा जाएगा इसके बारे में, अभी बहुत समय है। अभी तो हम कहाँ, अभी तो जवान हैं, अभी तो हमारी जवानी है, भोग लेने वाली ज़िंदगी है, अब देखा जाएगा अंतिम समय में। जीव परमात्मा को, ईश्वर को जानने का यदि कोई समय है तो जवानी ही है। बुढ़ापे में 50 साल के बाद तो व्यक्ति अपने रोग और डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए, टेस्ट के लिए दौड़ लगा रहा है। जहाँ 40 साल 50 साल पूरा हुआ वो हॉस्पिटलों का बस चक्कर ही लगाता है। अब उसे पूछिए, भैया परमात्मा का भजन करो, बोला अरे कौन कर ले बाबू, बेटा हम तो हॉस्पिटलों में रहे, जानते हैं। लोगों से कहते थे कि अरे कभी ईश्वर के बारे में सोचिए, तो बोले कितना दर्द होता है कि हम नाम कैसे लें। और ईश्वर, दर्द में ईश्वर को भी गाली दे देते हैं। बड़े मजे की बात है कि दर्द उनको हो रहा है, गाली ईश्वर को देते हैं। तो जीवन में कुछ अंतिम समय में नहीं होने वाला है, जो होगा वो अभी होगा। जीवन कब किसका कहाँ पे रुक जाए ये किसी को नहीं पता है। इसलिए जीवन के अनमोल जो पल हैं उस पल को ऐसे मत बिताइए। जीवन के जो परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको जीवन दिया है तो उस जीवन, अमूल्य जीवन के उद्देश्य को समझिए और उस अमूल्य जीवन के उद्देश्य को समझ करके उस पर लग जाइए। क्योंकि यहाँ पे कोई जिसके लिए आप कर रहे हो आपका है ही नहीं है। मैंने बताया तो, लोग कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चे के लिए ही जी रहा हूँ, और बच्चे क्या कर ले रहा है? अब बच्चे के लिए वो जीते हैं और बच्चे को जिला करके बहुत बड़ा कर देते हैं, और बच्चा कहाँ ला के खड़ा कर देता है उनको।
शेल्टर आश्रम में डाल देता है कि अब थोड़ा उन्हीं के बीच में रहेगी तो सही रहेगी, इसका दिमाग अब सही नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? तो जिसके लिए आप जी रहे हो वह आपका नहीं है, इसलिए इस चीज़ को समझो। आप उसके प्रति भी अपनी कर्तव्य भावना रखो, परंतु सब कुछ एक ही तरफ उड़ेल देना ये मूर्खता है। अपने जीवन के अमूल्य समय को केवल एक व्यक्ति विशेष के प्रति लगा देना यह सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने लिए कुछ खर्च करो। जैसे पैसा जमा किए हुए हैं आप लोग, तो पैसे को बचा कर रखे हुए ना सभी लोग, ये हमारे जीवन में काम आएगा। उसी तरह समय को भी अपने लिए बचाइए, और वह समय परमात्मा में यदि नहीं लगाते हो, ईश्वर में नहीं लगाते हो, ईश्वर को जानने में नहीं लगाते हो, तो फिर आपके जैसा अभागा कोई नहीं होगा। सब कुछ मिल करके भी कुछ नहीं मिला, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए जो मिला हुआ है उसमें जीने का प्रयास करिए, और जिसके लिए मिला हुआ है उसके लिए जीना शुरू कर दीजिए। जीवन में आप जिसको कहते हो कि मैं जिसके लिए एक पल भी नहीं जी पाऊंगा, यदि वह आज मर जाएगा तो 3 दिन बाद आप उसे भूलने का प्रयास करते हो। ठीक है? 3 दिन तक मुश्किल से रोना धोना चलता है। उसके बाद चौथे दिन से वही आपके घर परिवार के लोग कहेंगे कि अब उसे भूल जा, वो तेरा दुश्मन हो गया। ठीक है? लोग इस तरह के वक्तव्य देकर के उसे उसका साथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप वास्तविकता किसको कहोगे? कभी शमशान में जाया करो। आप लोग जीवन की वास्तविकता को देखना है तो कभी पर्यटक स्थल पे न जा करके साल में एक आध बार जो है ना शमशान घाट चले जाया करिए, बड़ा आनंद आता है। सच बताऊं आप लोग, नहीं नहीं नहीं, आप जो है ना, आप जो है कोई मरे तब मत जाया करो। जब मन में आपके दुख होता है उस समय मत जाया करो। जब बड़े सुख की अवस्था में हो ना, तब शमशान जाया करो आप। जब आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे हों उस समय जाया करो आप, बुरे दिन में नहीं। कि कोई बगल में कोई फलाना मर गया तो उसके मातम में चले गए फूंक जलाने के लिए, उसमें मत जाइए। उसमें तो दुख महसूस होगा आपको, बोलेंगे कि जीवन में कुछ है नहीं, फिर छोड़ो छाड़ो दुनिया को। उसमें तो बैराग पैदा हुआ। अगर कोई घर का व्यक्ति मर गया है, फिर अब शमशान में जाओगे तो लगेगा कि अरे अब जीवन में कुछ नहीं रहा, अब सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए दुनिया छोड़ करके। उस समय मत जाओ। जिस समय आपकी बहुत अच्छी स्थिति चल रही हो ना, उस समय शमशान जाओ और बैठो वहाँ पे, कुछ समय गुजारो वहाँ पे, और देखो, आपको तब पता चलेगा। एक बार जो है बनारस में मैं गया हुआ था और हरिश्चंद्र घाट पे बैठा हुआ था, तो एक जापानी महिला थी, वो बड़ा अच्छी हिंदी बोलती थी। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? और 1 घंटे से बैठ कर के वो जलती हुई लाशों की वीडियो बना रही थी। और 1 घंटा एक लाश को जलने में लगता है कम से कम। वो वीडियो बना रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने पूछा आप ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्यों यहाँ पे बैठे हो, क्यों देख रहे हो? तो उसने एक बात कहा कि मैं जो है ना, जब बहुत ज़्यादा सुखी होती हूँ, मैं ज़्यादा बहुत प्रसन्न होती हूँ, तो मैं शमशान घाट चला आता हूँ और अपनी वास्तविकता को एक बार देख लेता हूँ और इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और मैं अपने जीवन में इसको, जब मुझे समय मिलता है तो मैं इसको जो है ओपन करके प्ले करके फिर देखता हूँ इसको। परंतु मैंने कहा कि देखो ये कहाँ, किस धरातल पे और किस उच्चतम स्तर पे जी रही है महिला ये। हम लोग तो अभी बड़े निम्न धरातल पे हैं, परंतु इसकी जो चेतना है बहुत उच्च लेवल की है। और इसमें हमारे देश की स्त्रियां आने से डरती हैं, परंतु वह शमशान में बैठ करके जो है उसकी वीडियो शूट कर रही थी, उस लाश के जलने की, शुरू से अंत तक की सारी घटना रिकॉर्ड की उसने। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है? बोले कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, कोई रोता नहीं है, कोई ऐसे जलाने के लिए आता नहीं है, कोई ऐसे कपड़े कफन नहीं पहनाता है, कोई जैसे इस तरह से यहाँ से लोग करते हैं, फिर रोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर पिंड देते हैं, ये सब हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। अब ये सब देने से मुझे बड़ा कुछ, मैं खो जाती हूँ। और वो रिसर्चर थी, साइंटिस्ट थी वो, बाद में पता चला कि वो साइंटिस्ट है।
तो ये बहुत ही जो है जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हमें ओपन होना चाहिए। दबाएं उसको, अवॉइड नहीं करना चाहिए, कभी ओपन होकर के देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, हो गया आपके प्रश्न? ये भी हैं कुछ? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं, माइक बंद है। नहीं, वो सिद्धि नहीं, वो सिद्धि नहीं है। वो अष्ट सिद्धियां नौ निधियां यहाँ पे नहीं है। जो कार्य का मतलब है कि जो कोई कार्य सिद्ध हो या नौ सिद्ध हो, ठीक है, ये इसका है, कर्म की बात है कि आप कोई काम कर रहे हो, वह कर्म हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बात ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए।